मॉर्निंग। आज हम लोग जावा के मेन मेथड को डिस्कस करने वाले हैं। असल में जावा एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम है। इसीलिए यहाँ मेन मेथड भी किसी न किसी क्लास का ही एक पार्ट होता है। जबकि सी और सी प्लस प्लस में हम लोग मेन मेथड को बिल्कुल सेपरेट लिखते हैं। इसके चलते इसके साथ कुछ कीवर्ड्स लिखना जरूरी है, जैसे पब्लिक है, स्टैटिक है, वॉइड है या फिर स्ट्रिंग। ऐसे केस में होता क्या है कि चूंकि मेन हमारे क्लास का एक पार्ट है, ऐसे केस में हमको इसको इस्तेमाल करने के लिए कुछ सर्टेन कीवर्ड्स का यूज करना पड़ेगा। उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक चीज तो आप जान लीजिए कि क्लास के अंदर जो भी चीज आप लिखेंगे, जब तक हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना लें उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है। पहला हो गया रिस्ट्रिक्शन। दूसरा क्या है कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ही शुरू होगा मेन से। अब सवाल यह है कि नहीं, ये दोनों बात कैसे सही होगा। एक जगह हम लोग बोल रहे हैं कि क्लास का सॉरी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से शुरू होगा, और दूसरी तरफ हम लोग बोल रहे हैं कि अगर क्लास के अंदर कोई अगर सर्विस है, कोई अगर फीचर दिया हुआ है, तो उसके इस्तेमाल करने के लिए हमको पहले उसका ऑब्जेक्ट बनाना। यह दोनों काम एक साथ सही नहीं हो सकता है। लेकिन मेन को अंदर में ही लिखना है, यह भी रूल है। और मेन का एग्जीक्यूशन भी इस क्लास के ऑब्जेक्ट बनने से पहले होना चाहिए, यह भी एक रूल है। इसी दोनों रूल को इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ सर्टेन कीवर्ड्स का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। आइए फिर देखते हैं कि मेन के साथ इतना ढेर सा कीवर्ड क्यों दिया गया। पहला जो कीवर्ड है हमारा, वह लिखा हुआ है पब्लिक। पब्लिक का मतलब हुआ कि अगर हम एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही होगा कि उस पर्टिकुलर फीचर को अगर हम चाहें तो इसके एनवायरनमेंट से बाहर से भी एक्सेस कर सकते हैं। मेन को चूंकि एक्सेस हमको करना है रन टाइम एनवायरनमेंट से, इसीलिए इसका एक्सेस मॉडिफायर हमको पब्लिक लिखना पड़ेगा। यह एक रूल है। दूसरा क्या है साहब? दूसरा है स्टैटिक। स्टैटिक माने स्टैटिक वेरिएबल्स है, इसको हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। स्टैटिक का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कि अगर हम किसी फीचर को बिना क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाए हुए अगर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तब हमको उस फीचर को स्टैटिक लिखना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ मेन को स्टैटिक लिखा गया, ताकि रन टाइम एनवायरनमेंट इस पब्लिक के चलते इसको एक्सेस कर सके, और इस स्टैटिक के चलते या रेस्ट्रिक्शन भी समाप्त हो जाए कि मेन को एक्सेस करने के लिए हमको इस क्लास P1 का एक ऑब्जेक्ट बनाना। इसीलिए इन दोनों का इस्तेमाल। अब आ गया वॉइड। ये तो सबसे आसान है, जिसको हम लोग बराबर शुरू से एक्सेस भी करते रहे हैं। वॉइड का मतलब होता है रिटर्न टाइप। मतलब हुआ कि मेन अपने कॉलर को कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करे। स्टैटिक के बारे में भी हम लोग फुल फ्लेज पढ़ेंगे, भी पूरा चैप्टर दिया हुआ। आज हम लोग सिर्फ इसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद मेन मेन चूंकि एक मेथड है, या तो जावा में हम लोग मेथड बोलते हैं और इसी चीज को सी और सी प्लस में हम लोग फंक्शन बोलते हैं। मेन को अगर हम चाहें तो कुछ पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, लेकिन उस पैरामीटर का नेचर एरे ऑफ स्ट्रिंग होगा। एक चीज आप जान लीजिए कि जावा के अंदर यह जो स्ट्रिंग है हमारा, यह एक क्लास है। जबकि सी और सी प्लस प्लस के पास स्ट्रिंग करके कुछ नहीं था, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था। वहां पे हम लोग एरे ऑफ कैरेक्टर को स्ट्रिंग बोलते थे, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने फुल फ्लेज्ड स्ट्रिंग एक क्लास बना दिया। इसका फायदा यह है कि इसके चलते हमको बहुत सा फीचर मिलेगा जो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। यह जो ARGS जो लिखा हुआ है, इसके जगह पे हम कोई भी नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये एक ट्रेडिशन है कि हम लोग ARGS ही लिखते हैं। और मेन तो खैर इसका नाम ही है। यही कारण है कि मेन के साथ इतना कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। नहीं करने पे मेन हमारा हेल्प नहीं कर पाएगा, और रन टाइम एनवायरनमेंट इसको कंट्रोल दे भी नहीं पाएगा, क्योंकि मेन ही हमारा वो पहला मेथड है
जहां से हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होता है। इसीलिए हमको पब्लिक और स्टैटिक यहाँ लगाना पड़ा। मुझे लग रहा है कि ना अब मेन मेथड बिल्कुल क्लियर हो चुका है हम लोगों का कि आखिर इसके साथ इतना ढेर सा कीवर्ड काहे यूज किया गया, या फिर इसका क्या सेंस है, स्ट्रिंग और एरे और ARGS। ठीक है, फिर अब हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे, जहाँ के हम लोग फिर इसके बारे में और फर्दर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जावा के बारे में। जितना भी ट्यूटोरियल दिया हुआ है सभी को बिल्कुल सीरियली जब तक हम लोग नहीं पढ़ेंगे, नहीं देखेंगे, तब तक एक कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हो सकता है। ओके, इसीलिए थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। थैंक यू।